रिस्पॉन्स नहीं आता, आपने जस्ट उसको अपना नंबर सेव लाजमी करवाना है। ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने उसको लाजमी ऐड करना है, और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो पर्सन आपको एक्टिव रिस्पॉन्स उसमें से देगा उसके ऊपर आपने डेली बेस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, और जिसका थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा उसको आपने नंबर लाजमी सेव करवाया होना है, और ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने अपनी वर्किंग जो है वो करते रहना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, ये चीज़ें होती हैं, तो पेंडिंग लिस्ट की तरफ से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, न्यू लीड्स की तरफ वो आपने फोकस करना है और इनको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लेना है। क्लियर है? जी सर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास उस्मान मौजूद है। जी उस्मान, जल्दी से आ जाएं, क्या सवाल है आपका? अपना माइक कन्वर्ट कर सकते जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास मेंबर आते हैं, कुछ नए नए आते हैं, फिर रिप्लाई नहीं करते, और कुछ इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, कुछ मेंबर आते हैं, आप उनको क्या गाइड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? नहीं सर, भाग सलाम वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद रिप्लाई ही नहीं आता। चले मैं आपको करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मुझे गाइड करें। सर आगे मैंने तो वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है, वो भेजता हूँ सर मैं उनको। नहीं सर, वो मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फिर मैसेज आते हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान एंड आई एम बिजनेस प्रोवाइडर। सर आगे वॉइस याद करके रखी हुई है सर, मैंने लिख के रखी हुई है। आप थोड़ी सी बोल दे वॉइस, आप सोचे ही ना कि मुझे बता रहे हैं, आप समझे मैं कस्टमर हूँ, मुझे वॉइस पर मुझे गाइड कर। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान एंड आई एम बिजनेस प्रोवाइडर। अच्छा जी, आप लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चले कि ऑनलाइन सिस्टम बिजनेस कैसे करना चाहिए। एक मिनट से। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। ठीक है उस्मान, ठीक है, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर। ठीक है, यहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं, नो इशू, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। आपने वॉइस, आपने कहा सर मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके रखी है, इसलिए कि आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में छोड़ चुके हो। आपका कस्टमर आपसे कुछ भी पूछेगा, आप उसको वही रिकॉर्डिंग वॉइस फॉरवर्ड कर देंगे। बाय चांस आपने फर्स्ट वॉइस उसको फॉरवर्ड करनी थी, आपने सेकंड वॉइस उसको फॉरवर्ड कर दी, आपका कस्टमर आपकी बात से सेटिस्फाई होगा? कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी गाइडलाइन बेस्ट करनी है। आज आपने मुझे इनबॉक्स करना है, मैं आपकी गाइडलाइन चेक करूंगा, जो भी वॉइस आप सेंड करते हो वो आपने मुझे इनबॉक्स करनी है। ठीक है, जो इंप्रूवमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? ओके। बिलाल अहमद हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट। जी बिलाल, आपका क्या सवाल है? जल्दी से आ जाएं। बिलाल जल्दी से आ जाएं क्विकली। दोबारा से एक दफा और अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। मैम मलाइका हमारे पास मौजूद है। जी मैम मलाइका अवेलेबल है, मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, क्या इशू है आपका? जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर कस्टमर आते हैं बट वो चले जाते हैं, वो मीटिंग जी वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद मीटिंग अटेंड करने के बाद वो दोबारा कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मीटिंग फुली अटेंड की है, उसके बावजूद वो जब इन्वेस्टमेंट में बात आती है वो चले जाते हैं। बट जो आपने आज से सेशन दिया है, आपने सर मसूद के साथ आपने जो बताया है उसको मैं फॉलो करूंगी ताकि वो ना जाए, आई मीन इन्वेस्टमेंट करें। ओके ओके ओके। आपकी अपलाइन कौन है? आप हैं? आप मेरी डायरेक्ट मिस अक्सा। ओके ओके ओके। चले आपकी अपलाइन को बोलिएगा मुझे मैसेज करें। ठीक है जी। चले ओके जी। अलियान हमारे पास मौजूद है। जी अलियान, आपका क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सबसे ज्यादा इशू यही आता है कि मतलब मैं डील करती हूँ कस्टमर के साथ भरपूर तरीके से, मतलब उनको समझाती हूँ, मीटिंग में भी उठाती हूँ, लेकिन जब बात पेमेंट पे आती है ना, मतलब तो वो कहते हैं जी ये तो फ्रॉड है, धोखा है, अगर हम टीम ना बना सके तो हमारा तो 4,000 गाया हो जाएगा ना, तो ये तो कोई बात नहीं। आप यहाँ तो पहले हमें ये बताओ कि आप हमें वापस कर दोगे फिर अगर ना टीम बनी तो? उसका क्या फिर जवाब होना चाहिए? मैम आपको कितने दिन हो गए सिस्टम में ज्वाइनिंग किए हुए? 2 माह होने वाले। 2 माह हो गए। 2 माह में आपने कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं? डेली बेस पे करती हूँ, तीनों टाइम। अपलाइन कौन है आपके? अपलाइन आपके कौन है? सर शाकर और सर हसीब। शाकिर सर हसीब। ओके जी, चलें
आप देखें जब भी कोई पर्सन आपको इस तरह से गाइड करता है ना, या आपकी पेमेंट का सुन के भाग जाती है, ये कॉमन इशू है मेजोरिटी में लोगों जी, का, जी। ठीक है। इससे आपने बिल्कुल भी इस तरह से समझ लें कि ये फॉर्मल चीज है, ये आपको डेली बेस पे होती है नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए घर में ना एक बच्चा होता है ऐसा, जिसको आए दिन ना अपने वालिद साहब से डांट पड़ती है, ठीक है। वो चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, उसको डांट पड़नी है, ठीक है। वो कुछ कहते हैं कि यार तुम्हारे ना नसीबों में डांट लिखी हुई है, तुम अच्छा भी करो बुरा भी करो, तुम्हें पढ़नी है। इस फील्ड में ना मेजोरिटी में आप जितने भी लोगों को गाइड करोगे ना, मेजोरिटी में लोग आपसे इन्वेस्टमेंट का सुन के भागेंगे, ठीक है। इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि कोई भी से ये आपको रोजाना की बुनियाद पे बंदे बोलेंगे, लेकिन उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी स्किल्स को बेस्ट बनाना है, ठीक है। आपने स्किल को कैसे बेस्ट बनाना है, आपके पास अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो कि आपके अल्फाज उस बंदे को सेटिस्फाई करें। जैसे वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मैं टीम नहीं बना पाता, तो क्या मैं यहाँ पे मेरे पैसे जो डूब गए, ऐसे ही है ना। आपने इसको एक सवाल का जवाब पूछना है। आपने कहना है कि मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ कि चले मैं आपको एक नौकरी के ऊपर रख लेती हूँ, आप नौकरी के ऊपर आते हो, 50,000 में आपको नौकरी देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उस नौकरी पे मेरे पास आते हो, आप मुझे फायदा ही नहीं देते, आप मुझे तरफ काम ही नहीं करते, जो मैं आपको देती हूँ, ड्यूटी देती हूँ, जो आपको इस जिम्मेदारी देती हूँ, आप वो करते ही नहीं हो, तो क्या मैं आपको 50,000 वापस करूंगी? तो वो कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं तो काम ही नहीं करता। आपने भी उसको यही चीज बतानी कि जब आप एक नौकरी पे जाने के लिए भी आप मेहनत करते हो ना, यहाँ पे भी आपने मेहनत करनी है, और जब आप मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका 50,000 50 लाख भी बनेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करनी ही नहीं है तो फिर आप ना करें, क्योंकि मेहनत तो आपको नौकरी में भी करनी पड़ती है। लेकिन आपने उसको एक और क्लैरिफाई करना है कि यहाँ पे की गई मेहनत उस नौकरी की मेहनत से बहुत ज्यादा आसान है और अच्छी है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपने ईंटें नहीं उठानी, मजदूरी आपने नहीं करनी, यहाँ पे आपका पसीना नहीं बहना, यहाँ पे आपने मतलब अपने आप को नचोड़ना नहीं है। यहाँ पे जिस मोबाइल पे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसी मोबाइल पे आपने काम करना है, ठीक है। इस तरह से कुछ 2-4 बातें जब आप उसको गाइड करेंगे ना, वो बंदा आपकी बात को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर आप उसको ये भी दिखा सकते हैं कि मैं भी जीरो थी, या मेरे साथ जो लोग हैं ये भी जीरो थे, और हमेशा दुनिया के हर सिस्टम में टीम काम करती है। और जो लोग कहते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप सबको एक्सप्लेन कर दूं कि मुझसे टीम ना बनी तो मैं क्या करूंगा, तो आपने इसको कहना है कि आपने टीम बनानी नहीं है, आपने यहाँ पे प्रमोट करना है इस बिजनेस को, इस बिजनेस का पार्ट बननी है। जब आप इस बिजनेस को प्रमोट करना लगोगे तो लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। आपने इसको इस वे में डील करना है, क्योंकि मेजोरिटी हमारे पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट होता है कि टीम बनाना मुश्किल है, बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती है मेरे दोस्त, बनती नहीं है। आप इस तरह की चीजें अवेल करो, इस तरह का नॉलेज अवेल करो, लोग खुद आपके पास आके सिस्टम में ज्वाइनिंग करें। आप इस तरह का लोगों को मोटिवेट करो, आपकी वर्किंग लोगों को इतना की अच्छी नजर आनी चाहिए, आपकी अट्रैक्शन। देखिए अगर आज मैं एक अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, एक शादी पे जाता हूँ, इवेंट पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, अच्छा खासा मैं कपड़े पहन के गया हूँ, इट्स मीन कि मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, तो हर शादी में बैठा हुआ हर बंदा मेरी तरफ देखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से मेंटेन की है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगर मैं शादी पे चला जाऊं और मैं जाके मैं शलवार की जगह मैं कुछ और पहन लूं, कुर्ते की जगह मैं कुछ और पहन लूं, पगड़ी की जगह मैं कुछ और पहन लूं, तब भी लोगों के लिए मैं अट्रैक्टिव बनूंगा। लेकिन तब लोग मुझे एज अ मतलब समझ लेंगे अट्रैक्शन, मुझे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक फनी बिग कैरेक्टर के तौर पे मुझे अट्रैक्ट करेंगे। जब आपकी गाइडलाइन थोड़ी सी कम होती है ना, तब लोग आपको फंसाते हैं, तब आपको लोग तरह तरह की बातें, यार इसको तो गाइड नहीं करना आ रहा, इसको तो मुझे समझाना ही नहीं आ रहा, फिर लोग आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन जब आप अपनी पहले ही 1-2 सवालों में उस बंदे को लाजवाब कर देंगे ना, इससे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में रहते हुए कभी भी बंदा आपसे उल्टे सीधे सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि इस बंदी ने मेरे पहले सवाल का जवाब ही मुझे लाजवाब में कर दिया है, नेक्स्ट मैं इससे क्या सवाल करूं, मुझे इस बंदी की गाइडेंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो आपने इस चीज को फॉलो अप करना है। अभी आई थिंक सो आपके कम्युनिटी में नहीं है मेरी, उस कम्युनिटी में मैंने अभी आपको सेशन में आते से पहले ही मैंने आपको एक सवाल बताया कि मैं गाइडलाइन बता रहा था प्रैक्टिकली टीम को, ठीक है। तो टीम में प्रैक्टिकली सर मसूद थे, वो कस्टमर बने हुए थे, उन्होंने सवाल किया कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, मैं बगैर पैसों के काम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि भाई जिस मोबाइल पे आप मुझसे बात कर रहे हो ये कितने का आपने खरीदा था? उन्होंने कहा जी 35,000 का। मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए थे? ये जब 35,000 का खरीदा था वो कहाँ से पैसे आए थे?
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, मतलब कि वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। तो 100 में से 2-4 लोग आपको ऐसे मिलते हैं, लेकिन मसले वाली बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमेशा जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं वही दुनिया में जिंदगी में कामयाब होते हैं। हम भी आप ही की तरह के स्टेज से ऊपर गुजर के आए हुए हैं, लेकिन अब हम ऐसे लोगों को डील करते हैं कि भाई ज्वाइन करना है करो, नहीं करना ना करो। अभी आप न्यू कमर है, आपका माइंडसेट ये होगा कि जो भी पर्सन मेरे पास आए वो सिस्टम में ज्वाइनिंग करे। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे न्यू कमर इस माइंडसेट को लेके काम करते हैं कि जो भी मेरे पास पर्सन आए वो हर बंदा मेरे साथ ज्वाइनिंग करे। कितने ऐसे पर्सन है जो इस माइंडसेट के साथ हर पर्सन को गाइड करते हैं? जरा जल्दी से बताएं। मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रख लोगे आपको मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। अब मसला ये देखिए, को बहुत से लोग ऐसे हैं कि सर मैं ये माइंडसेट रखता हूँ कि जो भी पर्सन मेरे पास आए वो मेरे साथ डेफिनेटली ज्वाइनिंग करे, ठीक है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, और न्यू स्टेज पे आपकी ये एक्सपेक्टेशन लगाना दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह की ही एक्सपेक्टेशन हम भी लगाया करते थे जब हम आपकी स्टेज के ऊपर हुआ करते। हमारी कोशिश हुआ करती थी कि जो भी पर्सन मेरे पास आता है वो मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर ही पहला सेशन अटेंड करते ही मुझे वो पेमेंट कर दे, ठीक है। हमारी भी ये कोशिश हुआ करती थी, लेकिन हमें वहां पे तब रियलाइज हुआ जब हम आज लीडरशिप के ऊपर आ गए कि हमें ये एक्सपेक्टेशन उन बंदों से नहीं लगानी थी। हमें जस्ट उनको गाइड करना था। सिस्टम में वो बंदा आता है या नहीं आता मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसने अपने लिए जाना, ठीक है। आपने जस्ट अपना एक माइंड रख लेना, ठीक है मैम। आपको बहुत ज्यादा डीपली मैंने क्लियर कर दिया है एंड आई थिंक कि आप यहाँ पे मोटिवेट भी हो चुकी होंगी, मसला भी आपको नेक्स्ट नहीं आएगा। क्लियर है मैम? नहीं सर, मोटिवेट इंशाल्लाह ताला काम तो करना ही है। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी गाइडलाइन को, स्किल्स को मेंटेन करें, अपने नॉलेज को, अपने बात करने के अंदाज को आप इंक्रीज करें। यार वो बंदा जो आपको पता है, आप देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आप सब लोग बैठे हुए, ठीक है ना। आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में बैठे हुए अगर में से किसी बंदे को बोलना नहीं आएगा, किसी बंदे को गाइड करना नहीं आएगा, बयान करना नहीं आएगा ना, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड से आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। तो आपने ऐसे अपने सब मेंबर्स को करना होता है जो कि आपको गाइड करने के लिए आते हैं। चलिए मैम महफिश हमारे पास मौजूद है। जी मैम महफिश आप अवेलेबल है मैम, क्या सवाल है आपका, कर सकती हैं मैम। ये वो चीजें होती हैं जो मैं आपको डीपली बताता हूँ, आप इन चीजों के ऊपर फोकस क्या करें सबके सब। मैम आपको मैं दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर सवाल है आप कर सकती हैं, नेक्स्ट वरना मैं नासिर को मौका दूंगा। चलें नासिर हमारे पास अवेलेबल है। जी नासिर आपका सवाल है सर, कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरे पास ना इंडिया के कुछ मेंबर हैं तकरीबन 3, तो पेमेंट का इशू बढ़ रहा है कि पेमेंट किस तरह रिसीव करूं मैं उनसे। आपके अपलाइन कौन है? मेरे सर तैयब है और तैयब से ऊपर है वसी साहब। वसी साहब मेन अपलाइन कौन आते हैं आपके जो जो प्रोमिनेंट है? वो तो तैयब है। तैयब है तो उनसे बोलिएगा, वो आपको बताएंगे। अगर वो नहीं बताते तो उनके ऊपर अपलाइन या आपकी टीम को जो बंदा लीड करता है, जो आपको मेरे सेशंस के लिंक देता है, उसको बोलिएगा, ठीक है। वो आपको कर देंगे। अगर ना भी हुआ तो फिर जो भी आपका मेन अपलाइन होगा उससे कहिएगा कि मुझे इनबॉक्स करें, तो फिर वो आपकी इंडिया के पर्सन की जो है पेमेंट उनकी रिसीव करवा लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। आगे हमारे पास नेक्स्ट मेंबर मौजूद है मोहसिन अली। जी मोहसिन अली आपका क्या सवाल है सर, माइक अनम्यूट करें। आप यार बड़े प्यारे लोग हो सब लोग, आप बहुत अच्छे वे में यहाँ पे आके सवाल करते हैं। सर दोबारा से आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर सवाल है कर सकते हैं। चलिए मैम अंबर हमारे पास मौजूद है। जी मैम अंबर आपको अनम्यूट किया है। मैम सवाल है, इशू है, कर सकती हैं। मैम अगेन आपको सेकंड टाइम मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। चले मैम सुमेरा आई थिंक सो। मैम लैला हमारे पास मौजूद है। जी मैम लैला आपका इशू है, मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वॉइस आ रही सर? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आ रही है सर। मेरे पास फेसबुक पे एक इशू आ रहा था। आज सुबह मैंने मार्केटिंग की जब ना, तो जैसे कि मैंने पोस्ट लगाई, पोस्ट के अंदर मेरा नंबर था, फिर वो कैप्शन में भी मैंने नंबर डाला, तो मेरा जो है ना फेसबुक अकाउंट थोड़ी देर बाद ना 15 दिन के लिए बैंड हो गया। कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि नंबर ना डालें, आप बताएं नंबर डालना था कि नहीं डालना था? आप जो पब्लिक ग्रुप होता है, मैंने आपको कल का एक सेशन दिया था फेसबुक वाला, ठीक है। उस जो पब्लिक ग्रुप होता है, जो पोस्ट होती है ना, जो भी आप पोस्ट करते हैं, जो ब्रोशर बनाते हैं या आपको मिलता है, कोशिश क्या करें कि उसके ऊपर आपने अपना नंबर मेंशन नहीं करना।
उसकी वजह क्या होती है कि जब आप फेसबुक के ऊपर जाके काम करते हैं और आपकी कोई भी पोस्ट आप वहां पे जाके अपलोड करते हैं और उसके ऊपर आपका नंबर मेंशन होता है, तो फेसबुक कम्युनिटी देखती है कि यार ये बंदा तो फेसबुक के ऊपर मेंबर है, लेकिन ये नंबर किसी चीज के लिए ऐड कर रहा है, किसी अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो जहां पे भी उनको छोटा सा भी क्लू मिलता है, फेसबुक आपके अकाउंट को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो कोशिश किया करें जो सिंपल कैप्शन वाली चीजें होती हैं वो लिखें, जहां पे यस लिखा होता है यस लिख दें, और जो आपके कमेंट्स आते हैं यस में इनबॉक्स में, उनको आप अपना नंबर शेयर करें जस्ट पब्लिक ग्रुप का। ठीक है, जिसके ऊपर एडमिन अप्रूवल है वहां पे भी आपने अपना नंबर शेयर नहीं करना, तो अवॉइड किया करें इन चीजों से। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ना पोस्ट करिएगा। ठीक है जी जी, अब इसलिए तो आज मेरा 15 दिन के लिए सर बैंड हो गया। अब दूसरी आइडिया खैर मेरे पास है 3-4 आइडियाज, तो खैर वो सुबह मैंने वही वाला सर आपका जो सीजन आपने दिया था ना कल, उसी पे पूरा मैंने फॉलो करके 50-50 मैंने पोस्टें लगाई आज 3 में, बहुत अच्छी में जो पूरा दिन आज लीड आती रही। शाम इफ्तारी तक मेरे पास लीड आई है। आज मेरे पास 35 लोगों ने जो है मैंने उनको गाइड किया है। जबरदस्त, चलो आपने कल का सेशन याद करवा दिया। मुझे जरा बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल वाले सेशन को इम्प्लीमेंट किया था, जो मैंने आपको कल पब्लिक ग्रुप का क्राइटेरिया बताया था, जो मैंने बताया था कि आपने मैक्सिमम 50 ग्रुप आप एक्टिव यूज करें और पब्लिक वाले लगा के अपनी लिस्ट के अंदर लाएं। कितने लोगों ने इस तरह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है? कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और उनको अच्छा रिस्पॉन्स है? देखिए मैम लैला गुल ने आपको पहले ही बता दिया कि सर आज मैंने 50 के अंदर शेयरिंग की है तो मुझे आज 35 लोगों की लीड्स आई हैं और इफ्तारी तक मुझे आती रही हैं। तो देखिए अगर आपको दिन में 35 लोग भी आते हैं और 35 में से 35 को भी आप अपना नंबर सेव करवाते हैं, तो ये 35 के अंदर से 4-5 ज्वाइनिंग्स तो आपकी निकलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखिए काफी ज्यादा लोग हैं तो फायदा होता है ना। इसी चीज के लिए मैं कहता हूँ कि सेशन आप लाजमी अटेंड किया करें। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सीखी होंगी, मैनेजमेंट की आपको छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जहां से आपको अच्छा फायदा हो। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास मैम सुमेरा मौजूद है। जी मैम सुमेरा, आपका क्या सवाल है? मैम अपना सवाल कर सकती हैं आप, आपको अनम्यूट किया है। मैम अगेन सेकंड टाइम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ना लीड माशाल्लाह काफी आती है, मैं कस्टमर को डील भी करती हूँ और ट्रस्ट वॉलेट भी बन जाता है। कुछ का वो पेमेंट का इशू हो जाता है और कुछ जो है वो पेंडिंग पे चले जाते हैं। अच्छा मैम, जो पेमेंट का इशू जिनका बन जाता है ना, मैंने पहले वाले सवाल में भी आपको क्लियर किया है कि वो लोग आपके पेंडिंग चले जाते हैं। ठीक है, जो पर्सन कहता है ना कि मुझे ज्वाइनिंग करनी है या मैं कुछ दिनों में करूंगा या कल करूंगा परसों करूंगा, उस पर्सन को ना आपने अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन कर लेना होता है। ठीक है, कि ये पर्सन एक्टिव है, इसने ज्वाइनिंग करनी है मेरे साथ। ठीक है, उसके ऊपर फिर आपने पर्सनल वर्किंग करनी है डेली पे। ठीक है, उसको डेली पर्सन कैसे वर्किंग करनी है, उसको आपने जैसे कि एक बंदा आपके लिए रेडी हो गया आपके साथ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए, उसको आपने सुबह एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, और उसके साथ थोड़ी सी मोटिवेशन, जैसे कि समझ लें कि अगर वो आपको पता है कि वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने फिर पर्सनल वर्किंग उसके ऊपर स्टूडेंट की करनी है। आपने उसको स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट्स, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स आपने उसको डेली की 2 से 3 शेयर करनी है, कि नीचे कैप्शन मेंशन करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम का मेंबर है, एक स्टूडेंट है, इसकी आज की इतनी इनकम है, टोटल इनकम ये इतनी कर चुका है। अगर आप वो पेंडिंग में जो मेंबर है आपका गया है, अगर वो हाउस वाइफ है तो आप उसको हाउस वाइफ की अचीवमेंट जो है वो शेयर करें, क्या वो फिर नीचे कैप्शन मेंशन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैम है, ये एक हाउस वाइफ है, आज मेरे साथ टीम में काम कर रही है, इनकी आज की इनकम इतनी है और टोटल इनकम ये इतनी कमा चुकी है, आज मेरे साथ हाउस वाइफ भी बहुत सारी अच्छी इनकम कर रही है। इससे क्या होगा कि वो जो आपकी हाउस वाइफ पेंडिंग पे है, वो आपका स्टूडेंट पेंडिंग पे है, वो अपने ही जैसे बंदों की अचीवमेंट्स को देखेगा, देन क्या होगा, वो यहाँ पे उसको अचीवमेंट नजर आएंगी तो वो मोटिवेट होगा और आपके साथ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए उसका डेली बेस पे माइंड जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, तो पेंडिंग लोगों के ऊपर आपने ऐसे वर्क करना है। क्लियर है मैम आपको? ओके सर, जी सर क्लियर है। चलिए, आप जब सेशन से पहले गाइड कर लेते हो वो वेल एंड गुड होता है, लेकिन सेशन के बाद आपने उस पर्सन को उस तरीके से गाइड करना होता है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, क्या बंदा है, किस तरीके से पर्सन वो काम कर रहा है, आपने फिर उसको उसके प्रोफेशन से रिलेटेड गाइड करना होता है। ठीक है जी सर, ठीक है। ज़िशान अहमद हमारे पास मौजूद है। जी ज़िशान, आपका सवाल है, कर सकते हैं, जल्दी से आ जाए, जल्दी से। सर दोबारा से आपको सेकंड टाइम अनम्यूट कर रहा हूँ। कबीर साहब हमारे पास मौजूद है। जी कबीर साहब, आपका क्या सवाल है, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर सेकंड टाइम आपको कर रहा हूँ अनम्यूट।
ये रियलमी हमारे पास मौजूद है। रियलमी अपना नेम लिख के आया करें, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो अपना नेम आप मेंशन करके आइएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी एक नाम है, आपकी एक पहचान है, ठीक है? तो रियलमी आपकी पहचान नहीं है। चले, यहाँ पे अकबर अली हमारे पास मौजूद है। जी सर, आपका सवाल कर सकते हैं जल्दी से। अनम्यूट किया आपको मैंने, सेकंड टाइम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, नुमान बशीर हमारे पास मौजूद है। जी नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी न्यू कमर हूँ और मुझे ये पूछना था, अगर सर हम अपने किसी टीचर को सिस्टम के अबाउट बताते हैं या रिलेटेड उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनको क्या बोलना है सर जी हमें? क्या आप दोबारा से रिपीट करें? अभी मैं न्यू कमर हूँ सर जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी सर को, अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे सिस्टम के बारे में, हम उन्हें ये तो नहीं ना बता सकते कि सर ये इतना अच्छा सिस्टम है, हम उनको कैसे गाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए एग्री करेंगे? वो हमारी बात आपने अपनी, आप न्यू कमर है, पहले आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है? पहले आपने गाइडेंस सीखनी है, सिस्टम का बेसिक्स इंफॉर्मेशन, किस सिस्टम है क्या, डिसेंट्रलाइज्ड बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिए, मतलब मैंने 7 डे ट्रेनिंग वॉच कर लिया है। वॉच कर ली है, सब कुछ आपको आ चुका है? जी सर। X4 में कितने सर्कल होते हैं? X4 में 6 सर्कल होते हैं। रिसाइकल के कितने होते हैं? रिसाइकल के 3। मतलब रिसाइकल का 1 होता है और अपलाइन का 2 होते हैं और रिसाइकल का 1 होता है। जबरदस्त। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है? ये डिसेंट्रलाइज है। वो क्या होता है डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज जो होता है सर जी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग होती है। जो चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग हो जाती है, तो कभी भी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खत्म कर सके। मतलब ये हमारा जो सिस्टम है, ये उस पर डिप्लॉय हुआ है। इसको किसी बंदे की कोई ताकत नहीं है कि वो इसको खत्म कर सके। अगर मिस्टर लाडो भी चाहे तो वो इसको खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, डिसेंट्रलाइज में आपने एक और चीज ऐड करनी है कि डिसेंट्रलाइज एक ऐसा निजाम होता है जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई ऑनर नहीं होता। आप खुद उस चीज के मालिक होते हैं, आपका खुद अकाउंट के आप खुद ऑनर होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे वे में ट्रेनिंग ली हुई है और चीजें जो आपको अच्छे वे में गाइड हुई है और बहुत अच्छी बेस्ट आपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग ली है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। अब सबसे पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने इस सिस्टम में रहते हुए अननाउन पर्संस को अपने साथ अटैच करना है। अभी ना तो आपने अपनी फैमिली को, ना अपने कजन्स को, ना अपने टीचर्स को, ना अपनी सराउंडिंग के किसी बंदे को आपने अपने साथ अटैच नहीं करना। आपने जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जाके वर्क करना है। वहां से आपने अननोन पर्संस को अपने साथ अटैच करना है, जो कि अननोन है, जो कि आपको नहीं जानते। उनको अटैच करने के बाद कोई 2, 4, 5, 10 ज्वाइनिंग्स आपके साथ हो जाती हैं, कोई 50, 40 डॉलर आप कमा लेते हैं। देन आपने अपनी सराउंडिंग के, अपने आसपास के जो आपके कजन्स हैं, भाई हैं, सिस्टर्स हैं, देन उनको बताना है। क्योंकि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, सबसे पहला सवाल आपसे ये करते हैं, यार तुमने कितना कमाया, तुम्हें पैसे आ रहे हैं, तुम्हें आएंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन जब आप अपने इस पर्सन को अच्छे से, अननोन पर्सन को अपने साथ अटैच कर लेंगे प्रोफेशनली गाइडेंस को बेस्ट करते हुए, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने 1 हफ्ते के इतने डॉलर कमा लिए हैं, मैं इतनी अर्निंग कर चुका हूँ। देन आप उनको गाइड करेंगे, कन्वे करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आपको सवाल? जी सर, थैंक यू सो मच। अभी जब तक आपकी अचीवमेंट नहीं आती सिस्टम के अंदर, आपने छुप के काम करना है अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, क्योंकि ये आपको फर्स्ट स्टेप के ऊपर ये आपको डिमोटिवेट बहुत ज्यादा करेंगे। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की मेजोरिटी में यही इशू आता है, हमारे अवाम हमें आगे निकलने नहीं देती, आपकी टांगे खींचने बहुत से लोग आ जाएंगे। मुझे भी स्टार्ट में बहुत से लोग कहते थे, यार ये तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये सारा काम फेक होता है, फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। आज वही लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग काम नहीं कर पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छे से वे में काम कर रहा हूँ। तो सेम एज आपने इस कुलिये के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। पहले अननाउन को अटैच करें, देन आप अपनी सराउंडिंग के लोगों को। क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे। चलें नेक्स्ट हमारे पास मैम मौजूद है। आई थिंक सो आप पहले भी आए थे। आई थिंक सो जी, आई थिंक इनका ऊपर पहले सवाल हो चुका है। आई थिंक सो अगर दूसरी महविश है आप, तो मैम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। चलें, मैम नसरीन हमारे पास मौजूद है। जी मैम, आपका इशू है, सवाल है, कर सकती हैं आप। मैम सेकंड टाइम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चले, हाजी अमीर साहब हमारे पास मौजूद हैं। जी हाजी साहब आप हैं यहाँ पे मौजूद, सर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरा थोड़ा ये
अभी आ रही है सर? सर थोड़ा सा ऊंचा बोले ना। अभी आ रही है? जी सर बोले। सर मुझे थोड़ा अपनी गाइडलाइन चेक करवानी थी आपको, कि आप इसको राइट करते हैं या आप मेरी डाउनलाइन से हैं? नहीं सर, वो आपकी डाउनलाइन से नहीं, वैसे मैं आपको ही फॉलो करता हूँ और माशाल्लाह से सर आसिफ को ही फॉलो करता हूँ। डायमंड तो आपने लिखा हुआ है। चले आप अपने अपलाइन से मेरा कांटेक्ट लीजिएगा, ठीक है, फिर आप मुझे गाइडलाइन चेक करवाइएगा। ड्यूरिंग सेशन टाइम थोड़ा सा होता है, यहाँ पे गाइडलाइन नहीं चेक की जा सकती, ठीक है। सिर्फ एक वॉइस है सर, सिर्फ 30 से 34 मिनट स्टार्टिंग में जो। चले बोले बोले थोड़ा से पहले अपनी वॉइस क्लियर करें ना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं ना आ रही, इस वजह से थोड़ा सा इश्यू होगा। क्लियर है सर? चले बताएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, लोगों को कामयाब करना, ताकि लोग भी घर बैठकर डेली का हजारों जबकि महीने का लाखों कमा सके। लेकिन सर आपको तो पता है कि एक जॉब सर्दी, लेकिन उसे काम करना। चले मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप आपका नहीं ठीक, क्योंकि जब आप स्टार्टअप में ये बोलोगे हमारा मकसद है लोगों को कामयाब करना, और आप आगे अपनी गाइडलाइन देते हुए थोड़ा सा अटक जाओगे, थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, तो वो डायरेक्टली वो बंदा, उस बंदे को मौका मिल जाएगा आपसे सवाल करने का कि भाई आप कितने कामयाब हो गए हो, आपने यहाँ से कितना पैसा कमा लिया हुआ है, आपके पास क्या अचीवमेंट्स है, आप कितने कामयाब हो, क्या क्या आपने अचीव कर लिया हुआ है। आपके इसी सवाल से उस बंदे को मौका मिल जाएगा। फिर आपके पास अगर आपकी 10, 15, 20, $50 की आपकी अर्निंग है, तो फिर आप उसको बताएंगे तो वो क्या करेगा, आपका बंदा भाग जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना। सबसे पहले जो स्टार्टअप आपको बताए गए हैं, आपने उन स्टार्टअप्स के ऊपर फॉलोअप करना है। आपने अपने कस्टमर को कभी भी मौका नहीं देना कि वो बंदा आपसे इनिशियल स्टेज के ऊपर ऐसा सवाल पूछ ले जिसमें आप जो है फंस जाए, ठीक है। तो आपको गाइडलाइन थोड़ी सी बेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आप थोड़ा सा इंप्रूव करें, बेस्ट हो जाएंगे। जी मैम नसीन, आपका मैम माइक अनम्यूट है, सवाल कर सकती हैं। जी मैम। चले मैम आई थिंक सो नहीं अवेलेबल। मैम मरियम हमारे पास मौजूद है। जी मैम अवेलेबल है, माइक अनम्यूट कर सकती हैं। क्या सवाल है आपका? चले नेक्स्ट हमारे पास मैम महीन है। जी मैम महीन, आपका सवाल क्या है? मैम अनम्यूट करता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हो। मैम आवाज कम आ गया है, हैंड फ्री उतार निकाल ली। जी जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कस्टमर के यही हमारा सवाल आता है कि जी आपने कितना कमा लिया इस सिस्टम से। जी आप गाइड कैसे करती हैं? सर मेरी गाइडलाइन इसी तरह है कि मतलब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम माहीन है, मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर कोच एंड मेंटोर हूँ। बेसिकली हमारा काम है लोगों को ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना, फिर कैसे वो अपने एग्जैक्टली। ओके चलें, यही पॉइंट है जो मैं ऊपर हाजी साहब को बता चुका हूँ कि हमारा मकसद है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना। जब आप ये बोलेंगे ना, आपके कस्टमर को मौका मिल जाएगा आपसे बात करने का। वो कहेगा कि यार ये बंदा मुझे बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, ये खुद कितना कमा चुके हैं। आपकी इसी अल्फाज से आपने सिंपल, जैसे कि मैंने आपको एक वॉइस बताई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल पे जाइएगा, गाइडलाइन वाला मेरा एक सेशन उठाइएगा, उस सेशन को आप अटेंड करिएगा कि मैं उस वॉइस के अंदर उस बंदे को क्या बताता हूँ। मैं उस बंदे को जो चीज बताता हूँ ना, वो बंदा मुझसे वही चीज पूछता है और उसी चीज का मुझे जवाब देता है, वो दूसरा तीसरा सवाल नहीं करता। जहां पे आप अपने पर्सन को ये कह देते हैं कि हमारा मकसद है लोगों को रोजगार देना, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, तो वो पूछेगा भाई मुझे तो बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो आप कितना इस बिजनेस से कमा चुके हैं, ठीक है। तो आपको इम्प्रूव की जरूरत है। हाँ जी, जो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, आपने इसको अपनी गलती को ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस तरह से नहीं किसी को भी कहना, आपने जिस वे में आपको सिखाया गया आपने उस वे में कहना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये जो ऑप्शन आता है, ये सवाल आता है, ये नहीं नेक्स्ट टाइम पे कोई करेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास अफजाल मौजूद है। जी जल्दी से आ रहा है, अपना माइक अनम्यूट कर। मिसेज अफजाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मैं करती हूँ वर्क, रोजाना कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी ये 2-3 दिन पहले ना डेली 2 दफ़ा आई थी ना $5 अर्निंग आई थी,
तो इस वजह से ना एक कस्टमर मुझे कह रहा था मुझे भी करवाने, अगर आपको आ रही है तो। अब वो मुझे कह रहा था मैं देखता हूँ आपको रोजाना आती है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है ना कि डेली की 2 से 3 हज़ार रुपया अर्निंग आ रही है घर में बैठे 2-3 घंटे काम करने से। आ नहीं रही है, काम करके अर्निंग आती है, ठीक है, काम करके, जी काम करके कमा सकते हैं, ठीक है। जी सर, यही बात मैंने की, काम करके कि 2-3 हज़ार आसानी से आप अर्निंग कर सकते हैं, मैंने यही बोला। अब वो मुझे रोजाना ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको आ रही है, मैंने बीच में ये भी बोला है कि मुझे आ रही है, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि मुझे अभी खुद को ये हो रहा है कि मुझे आ नहीं रही, लेकिन मैं उनको यही बोल रही कि मुझे आ रही है। वो लेकिन ये कहते हैं कि अब आप स्टेटस क्यों नहीं लगाती, पहले तो आप लगाती थी। मैं आपसे एक सवाल करूं मैम? जी चले, आपके सामने बिरयानी रख देता हूँ, मुझे बताएं बिरयानी की खुशबू आपको आएगी? जी सर। कितनी देर तक आएगी, कुछ पता है, कुछ आइडिया है? जब तक पड़ी रहेगी तब तक आएगी, जब खत्म हो जाएगी नहीं आएगी। तो इसी तरह जब आप इस सिस्टम में काम करते रहेंगे तो आपको अर्निंग भी तो आती रहेगी ना, आपको रिजल्ट मीट करते रहेंगे तो आपको अर्निंग भी तो आती रहेगी ना, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके बरक्स आपको ऑटो अर्निंग वाली एग्जांपल समझाऊं तो आपके सामने बिरयानी पड़ी है, लेकिन आपने निवाला ही नहीं उठाया, मुंह में ही नहीं डाला, तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो इसी तरह ऑटो अर्निंग वाला भी साथ, ऑटो अर्निंग भी आपको तब आती है जब आपकी सराउंडिंग पे जो क्रॉस लाइन है वो भी काम कर रही होती है, अपलाइन भी एक्टिव होता है, आप भी एक्टिव होते हो, ठीक है। तो काम का इनकम कमाने के लिए जो है वो करना पड़ता है। तो आप उसको ऐसे गाइड क्या करें, उनको बताएं। और ऐसे लोग कहते हैं ना आपको आ रही है तो मतलब, कुछ लोग ऐसे कहते हैं जब आपको आएगी मैं शुरू कर, अब उसने आपके ऊपर टेंशन लगा आएगी तो मैं शुरू कर दूंगा। मैं आपको डेफिनेटली लिख के बात नहीं सकता, मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। आप उसको जितना मर्जी सेटिस्फाई कर दे, अगर वो सही है उसने नहीं करना, तो आप उसको जब अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करें। एक बंदे की वजह से आप ना काम स्टॉप ना करके बैठा कर वर्किंग किया करें, ठीक है। नहीं सर, मैं अपना काम कर रही हूँ, डेली के डेली अपना काम कर रही हूँ, मैं नहीं छोड़ रही इसको। लेकिन उस बंदे ने मुझे बोला जो आपने लगाया कि वो आपको मिल गया, मैंने कहा मुझे उससे एक्स्ट्रा मिलती है। मैं आपको यही चीज बताता हूँ ना, हमारी मेजोरिटी में फीमेल्स का वीक पॉइंट पता क्या होता है? फीमेल, अगर आप किसी जगह पे चले गए हो, 100 लोगों ने आपकी तारीफ कर दी है, ठीक है, 100 लोगों ने आपकी तारीफ की और एक बंदे ने आपको थोड़ा सा जलील कर दिया या डिमोटिवेट कर दिया, वो 100 बंदों की तारीफ आप भूल जाते हैं, वो एक बंदे ने जो आपको डिमोटिवेट किया होता है ना, वो आपको सारी रात याद रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये कहाँ से बात उसने निकाली। लेकिन जो 100 बंदे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इंसान भूल जाता है, ठीक है। तो आप उस एक बंदे ने अगर आपको कह दिया है तो वही पॉइंट आपने नहीं उठाना, आपने उन लोगों को भी फोकस करना है जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो आपकी पेंडिंग्स में आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि मैंने सिस्टम में ज्वाइनिंग करनी है, उनके ऊपर फोकस करें। 1% के ऊपर आपने फोकस को नहीं रख सकते, ठीक है मैम, क्लियर है आपको? जी सर, ठीक। ओके जी, चले। आई थिंक जितने भी हैंड रेस थे सबके यहाँ पे सवाल जो है वो हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। जो चीजें मैंने बताई हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं क्लियर हो चुकी हैं। एग्जाम्पल सेट किया करें, मिसालें सेट किया करें। सेशन में आप लोग आते हैं, जो मिसालें मैं देता हूँ वो मिसालें नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये मिसालें मैंने लिख के नहीं रखी होती हैं, ऑटोमेटिकली आपके सवालों से ही मुझे नजर आती हैं और आपके सवालों से ही मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो जब आप अपने कस्टमर्स को डील करते हैं तो आप उनको डील करते हुए जब आप इस तरह के सवाल को उनको मिसालें देंगे तो वही सी बात है, वो बंदा आपका क्या करेगा, लाजवाब हो जाएगा। फिर वो आपको कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो काम ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे, उसको कह रहा है कि तुम कहो या ना कहो ये काम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखें, जो चीजें सिखाई गई हैं उनके ऊपर फॉलो अप करें, जो बताई गई है उनको इंक्रीज करें, अपनी गाइडलाइन को इम्प्रूव करें। और मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि कभी भी आपने अपना कन्वेंसिव माइंडसेट नहीं रखना, हमेशा आपने अपना गाइडलाइन वाला माइंडसेट रखना है, बिकॉज आप यहाँ पे एक नेटवर्कर हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली पर्सनैलिटी है। आपका मकसद है अगले पर्सन को क्या करना, गाइड करना, ठीक है। आपका मकसद है अपने पर्सन को गाइड करना। जब आप अपने पर्सन को गाइड करोगे, अच्छे वे में डील करोगे, तो वो पर्सन क्या करेगा, आपकी बातों को फॉलो अप करेगा और फॉलो अप करते करते क्या होगा, वो आपकी बात को मान के आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी।